नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ अजीबो-गरीब सवालों के बारे में। यानी हमारे कुछ इंटरव्यू हो या कोई दोस्त या कोई फैमिली वाले या कोई ऐसे नॉर्मल चीजें भी अपने कुछ ऊट-पटांग सवाल पूछ लेते हैं या कुछ दैनिक चीजों में आने वाली चीजों के बारे में पूछ लेते हैं जो नॉर्मल चीजें होती है लेकिन हमको नहीं पता। तो आज उन सवालों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये एक-एक सवाल करके मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको आते हैं तो कमेंट में आपको जवाब देना है, नहीं आते तो मैं तो जवाब देने ही वाला हूं, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम जाते हैं साधन वगैरह में, सबको पता है कि 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो, लेकिन पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है तो उनके लिए ये सवाल है कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? पेट्रोल को हिंदी में कहते हैं सीला तेल, ठीक है? क्या कहते हैं? पेट्रोल को हिंदी में कहते हैं सीला तेल। अब एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। सवाल ये है, ए और बी में क्या अंतर है? किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लो कोई ऐसे आईक्यू वाला बंदा आया, उसने पूछ लिया कि ए और बी में क्या अंतर है, तो अब आप क्या कहोगे? अब वो सोचेंगे यार ए बी में क्या अंतर हो सकता है, कुछ अंतर नहीं है, दोनों अल्फाबेट से। तो आपको जवाब देना उस समय ए एक स्वर है और बी एक व्यंजन है। हो गया ना आंसर? ए तो हो गया स्वर और बी हो गया व्यंजन, ठीक है? ये भी हो गया सवाल। अब तीसरा सवाल है कि हमारी आंख कितने एमपी है? एमपी बोले तो मेगापिक्सल। हमारी आंख कितने मेगापिक्सल है? हमारी आंखों से हमें इतना स्पष्ट क्यों दिखाई देता है? आंखों में कोई तो क्षमता होगी ना, तो आंख के भी हमारी मेगापिक्सल होती है। कितने मेगापिक्सल है? हमारा कैमरा कोई 32 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है, तो हमारी आंख कितने मेगापिक्सल है? ये सवाल जवाब दीजिए आप। चलो मैं बताता हूं, इसका जवाब है 576 मेगापिक्सल। हमारी आंख है 576 मेगापिक्सल, ठीक है? अब एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, आईक्यू वाला सवाल, तार्किक सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते टूट जाती है? आपके भी मन में ऐसा शंका आ गई होगी कि ऐसी भी कोई चीज होती है जो नाम लेते टूट जाती है। अब आप सोच में पड़े होंगे, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल जवाब है खामोशी। हम बिना बोले खामोशी रहती है और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है। कितना सिंपल सवाल है। अब पांचवा सवाल ये कि ऐसी कौन सा फल है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? अब आप भी सोचेंगे यार सारे फलों के बीज तो उसके अंदर होते हैं, ये कौन सा फल आ गया कि उसका बीज बाहर होता है? एक ऐसा फल है और उसका नाम है स्ट्रॉबेरी। आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी के बीज उसके बाहर होते हैं। आपको पता है, आपने देखी हुई स्ट्रॉबेरी, लेकिन आपको पता नहीं, मतलब पता है लेकिन उसके जवाब आपको दिमाग में नहीं आया, ठीक है? अब छठा सवाल ये है कि एटीएम, हम एटीएम से पैसे सब निकालते हैं, सबको पता है एटीएम यूज कैसे करते हैं क्या, लेकिन एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? अब सब नाम लेते हैं, लगभग हमारे परिवार वाले, दादी दादा, नाना नानी, मम्मी पापा सब नाम लेते हैं एटीएम से पैसे निकाल के लेके, लेकिन एटीएम की फुल फॉर्म क्या? किसी को, बहुत कम लोगों को पता है, पर बहुत कम लोगों को। तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सातवां सवाल ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती? आप तो कि चाहे कितनी भी गीली चीज हो, कपड़े सुखा करने के लिए तो हम धूप में तो जल्दी सूख जाते, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूखती? उसका जवाब है आपका पसीना। देखना, धूप में आप जाओ बाहर, आपका पसीना कभी नहीं सूखेगा, पसीना निकलता ही रहेगा बाहर। ये हो गया कॉमन सेंस वाला सवाल। अब अंतिम सवाल, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? 99 क्या 100% लोग इसका जवाब आता होगा, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं आता, लेकिन 99 लोगों को इसका नाम पता है कि बैंक से पैसे निकाल क्या, बैंक में पैसे जमा करवा क्या, हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े। कभी कोई इसका हिंदी नहीं पूछता, या इसका हिंदी बहुत कम लोगों का पता होगा। तो इसका हिंदी है अधिकोष। याद रखना, कोई पूछ ले, हम तो हिंदी भाषी है, भारत में रहते हिंदी भाषी है, तो कोई पूछ ले कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, या किसी को निरुत्तर करना है, कोई किसी को सवाल पूछना है कि यार कोई ऐसा सवाल पूछ जो मुझे नहीं आता है, तो उसको सीधा पूछो बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष। ठीक है, तो आज के रोचक तथ्य से ये टॉपिक अपना पूरा होता है। अगले वीडियो में कोई और रोचक तथ्य के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।